अस्सलाम वालेकुम। ये चैप्टर 8 आज हम शुरू करते हैं इंशाल्लाह, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वेट अ मिनट, देयर आर 5 पीपल वेटिंग। ठीक है, इनको ज्वाइन होने दें, ये 5 स्टूडेंट्स ज्वाइन हो जाएं, देन आई विल स्टार्ट। ठीक है, इन्होंने ज्वाइन कर लिया है। हारिस इज वेटिंग। ठीक है, असल में ये जो चैप्टर है, चैप्टर 8, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है कंट्रोल्स का। और अगर आपको इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है इस चैप्टर की, तो कंट्रोल सिस्टम्स डिजाइन करना, मतलब लीनियर कंट्रोल सिस्टम्स, और मतलब ये कि कंट्रोलर डिजाइन करना, ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और जितने भी चैप्टर्स हमने पहले पढ़े हैं, किसी ना किसी फॉर्म के अंदर ये चैप्टर 8 के अंदर, मतलब सिवाय इसको चैप्टर 5 के जो रिडक्शन ऑफ मल्टीपल सब सिस्टम्स है, उसके अंदर ब्लॉक डायग्राम्स हैं, वो वाला तो कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन उसके अलावा अक्सर चीजें जो है ना, वो उसकी नॉलेज जरूरी होती है इस चैप्टर 8 के लिए, रूट लोकस टेक्निक्स के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। तो वील स्टार्ट विद दिस वन। अच्छा, इससे पहले कि मैं इस चैप्टर को शुरू करूं, मैं कुछ बातें, मतलब ये कि एज इंट्रोडक्शन और इस चैप्टर के बारे में, ताकि सिर्फ आपकी मोटिवेशन हो। कल भी मेरी एक इंडस्ट्री के बंदे से उनसे मीटिंग हो रही थी, और वो कह रहे थे कि हमारे पास बहुत अच्छी जॉब्स हैं, सब कुछ है कराची बेस्ड, और स्टार्टिंग उनकी तकरीबन 60,000 है। लेकिन कहने लगे कि हमने बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी आके टेस्ट लिया, कहते हैं कि लेकिन हमारे टेस्ट में बहुत कम बच्चे पास होते हैं। और ये कि मैंने उनसे पूछा कि भाई, वो असल में डिजिटल डिज़ाइंस और मतलब एफपीजीएस की साइट थी, वो बेसिकली आप लोगों का एरिया नहीं है। लेकिन जो मेरा यहाँ समझाने का मकसद ये है, वो कहने के कि हम जो चीज़ पूछते हैं वो लॉजिक फंडामेंटल्स की चीज़ें पूछते हैं। मैंने कहा वो तो हमारे बच्चे पढ़ते हैं मैकेट्रॉनिक्स वाले, और कहने कुछ सी की बेसिक बातें होती हैं और बाकी बेसिक लॉजिक है मैथ्स की, वो सारी चीज़ आप कवर करते हो। लेकिन कहने के कि हमने बहुत जगह टेस्ट लिया, और कहने के हमारे पास स्टूडेंट्स कहने के कि उनकी इसकी नॉलेज जो है ना, वो बिल्कुल अच्छी नहीं होती है। इसी तरह कंट्रोल्स के अंदर मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे ईमेल की फ्रॉम कोरिया, फ्रॉम साउथ कोरिया, उसने मास्टर्स किया, और फिर ये कि वो मेरा स्टूडेंट कीट गई, और कहने के सर कंट्रोलर डिजाइंस के अंदर यहाँ पे बहुत अच्छा कहने अपॉर्चुनिटी थी, और उसने बहुत मतलब मुझे थैंक यू किया, कहने सर जो कॉन्सेप्ट सारे आपने हमें पढ़ाए थे, समझाए थे, कहेंगे यहाँ पे उसकी बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत पड़ी, और उसका बहुत ज़्यादा मुझे जो है ना मतलब बेनिफिट हुआ। तो मैं सिर्फ ये कि ये मोटिवेशन इसलिए कि अगर आप इस चीज़ को मेहनत से समझोगे, पढ़ोगे, तो ये कि आगे मसला वही होता है, जॉब मार्केट में वैसे ही लड़कों की नॉलेज बहुत कम होती है। ऑनलाइन ने पिछले 1 डेढ़ साल में और तबाह कर दिया। जो रही सही नॉलेज बेस बनती थी एक टेंशन के अंदर, वो भी अब खत्म हो गई है। तो ये है कि अब पता है मिड टर्म का भी कोई टेंशन नहीं है, बाकी चीज़ों की भी कोई टेंशन नहीं होती है, फाइनल्स की भी जो हाल है सबको पता है। मतलब कल मुझे हैरानी ये हुई, आई होप ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग, मैंने सारे के सारे जो है ना ग्रेड शीट्स निकलवाई, तो एक लड़का जिसका सी जी पी ए 1.6 1.7 था, और उसका सी जी पी ए उसका 1.6 इस तरह था, और उसका जो जी पी आया सेमेस्टर जी पी ए वो 3.2 था। तो हम फैकल्टी मेंबर ये डिस्कस कर रहे थे कि ये ऑनलाइन का ये बेनिफिट है कि जो लड़के जो बेरली मतलब जो पास ही नहीं हो सकते थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 3.2 पे बैठे हुए, और जिनका 2.1 2.2 आता था, मतलब मेरे पास पिछले सेमेस्टर में कुछ पेरेंट्स ने कांटेक्ट किया कि जी हमारे बच्चे का 3.9 जीपीए और जो है ना उनको स्कॉलरशिप नहीं मिली। मैंने कहा मेरे पास 40 वो लड़के हैं जिनका जीपीए जो है ना वो 3.9 से ऊपर है, क्योंकि ये ऑनलाइन का ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो ये है कि बहरहाल ये बहुत बड़ा डायलेमा है, बहुत बड़ा दुख की बात है कि आप पैसे देते हो, सब कुछ है, और ये है कि लेकिन अल्टीमेट नॉलेज जो है ना वो लड़कों को नहीं वो गेन करते। तो बहरहाल ये है कि भाई ये आप पे डिपेंड करता है, 1 साल में ग्रेजुएट हो जाओगे, मार्केट में चले जाओगे, और अपनी कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ खत्म हो जाएगी। तो ये है कि जब आता कुछ नहीं होगा तो जॉब भी कुछ भी नहीं है। तो मेहनत करोगे तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि आदमी को उसका बहुत बेनिफिट होता है। अब ये चैप्टर असल में दिस अ डिफिकल्ट चैप्टर, ये सब बातें मैंने इसलिए की क्योंकि जो लोग पढ़ रहे हैं ताकि उनको मोटिवेशन और वो ताकि और मेहनत से पढ़ लें, जो नहीं पढ़ रहे वो ताकि थोड़ा बहुत तवज्जो दे दें, क्योंकि ये चीज़ें वो हैं जो कंट्रोलर डिज़ाइन में, मतलब जब भी जो लोग कंट्रोलर डिज़ाइन की वो फील्ड है, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, मैकेनिकल वाले, मैकेट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, एवियोनिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग वाले, हर हर मतलब ये है कि फील्ड जो है ना वो कंट्रोल्स को यूज़ करते हैं, और यही टेक्निक्स हैं। तो ये अगर आपकी नॉलेज बेस स्ट्रांग होगी तो इंशाल्लाह इसका आपको फायदा होगा। अच्छा, ये कि रूट लोकस टेक्निक्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से बात शुरू करता हूँ कि ये रूट लोकस हम कहते हैं किसको हैं।
This is chapter 8. Today is 22nd. मुझे कल का अंदाजा नहीं है कल क्लास होगी या नहीं है, मतलब 23 मार्च की वजह से मैं तो चाहूंगा कि क्लास हो, कोई ऐसा मसला नहीं होता। मतलब ये है कि आप लोग घर पे बैठे हुए हैं, हम लोग भी घर घर पे बैठे हुए, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ऑफिशियल छुट्टी होगी। लेकिन आई विल इन्फॉर्म यू जो भी मतलब यूनिवर्सिटी का डिसीजन होगा। दिस इज चैप्टर 8 और रूट लोकस टेक्निक्स। रूट लोकस टेक्निक्स क्या चीज है? सबसे पहले मैं डिस्कस ये करूंगा बेसिक इंफॉर्मेशन, मतलब ये कि व्हाट इज ओपन लूप एंड व्हाट इज क्लोज लूप। ये वो चीजें हैं जो तकरीबन इस कोर्स में मैं 10 दफा एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन आई विल एक्सप्लेन यू अगेन, क्योंकि उस दिन मुझे बड़ा मतलब झटका लगा, बहुत दुख भी हुआ कि क्लास में से मेरे हिसाब से मोर देन 50% ट्रांसफर फंक्शन को रीड ही नहीं कर सकते, उनको अंदाजा ही नहीं होता कि पोल कितने हैं, जीरोस कितने हैं, क्या कुछ है। तो ये कि बहरहाल मेरी एक जिम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसको बार बार समझाऊंगा और अपनी कोशिश से, आप समझे ना समझे इसका मेरा जिम्मा नहीं है, लेकिन मैं अपनी कोशिश से पूरा आपको समझाऊंगा। यहाँ पे आई स्टार्ट अगेन फ्रॉम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एंड क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, और फिर ये कि वही बात जो चैप्टर 7 में समझाई थी वही बात दोबारा मैं यहाँ पे पूरी समझाता हूँ। सारी वीडियो रिकॉर्डेड है, सब कुछ है, वो भी आप देख सकते हो। और ये है कि यहाँ पे मैं दोबारा उस कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ, और ये मतलब बेस है चैप्टर 8 की। चैप्टर 8 के अंदर जो रूट लोकस हम प्लॉटिंग करते हैं। आई टेक अ वेरी सिंपल ट्रांसफर फंक्शन, मैं एग्जैक्टली बुक वाला ले लेता हूँ, और ताकि आप लोग बुक में से भी उसको देखें तो आपको ये कंट्रोल्स की बुक्स का एक बहुत बड़ा मतलब ये है कि मुझे जो डिसएडवांटेज लगता है बहुत दफा कि अगर एक अंडरग्रेड का बच्चा इसको पढ़ना शुरू करे डायरेक्टली, अब चैप्टर 8 को अगर आप पढ़ना शुरू करो डायरेक्टली, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जनरली ये बहुत अजीब तरीके से लिखा जाता है, ये अज्यूम करते हैं कि आपको जो है ना बहुत साउंड नॉलेज है, उसके बाद ये आप पढ़ सकते हैं, वरना ये आप नहीं पढ़ सकते। मतलब ये एक किताब मुझे इंग्लैंड में मुझे मिली थी, वो बहुत अच्छी लिखी हुई थी उन लोगों के लिए जो जिनको बिल्कुल बेसिक से शुरू करना है। वो रजा खतीबी मतलब एक मुसलमान ऑथर थे, वो इंग्लैंड में ही होते थे, स्ट्रैथक्लाइड में, उन्होंने लिखी थी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम्स की। वो किताब बहरहाल ये कि उसमें बहुत बेसिक्स थी और सब कुछ था, वो मैंने परचेज भी करवाई थी और वो लाइब्रेरी में रखी हुई भी है पीएफ किट की। मेरे घर में भी मेरे सामने ही रखी हुई किताब, उसका नाम है कंट्रोल इंजीनियरिंग, और ऑथर उनके जो है ना वो रजा खतीबी हैं। मेरे पास मतलब ये है कि हार्ड कॉपी है उसकी, तो अगर जिनको वाकई में इंटरेस्ट है उस किताब को देखें, मतलब वो जेन्युइन बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यू विल अंडरस्टैंड। अच्छा ये है कि बहरहाल विद ऑल दिस बैकग्राउंड आई विल स्टार्ट विद दिस प्रॉब्लम। कोई बात अगर समझ में नहीं आ रही, यू शुड आस्क मी। मतलब ये है कि मैं हमेशा ये बात कहता हूँ। यहाँ पे वो कहता है कि जी मेरे पास एक सिस्टम है, एक मोटर एंड कैमरा, एक कैमरा है और एक मोटर उस पर इंस्टॉल्ड है, और वो मोटर जो है ना उस कैमरे को मूव करती है और एक टारगेट को जो है ना वो ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, बहरहाल ये है कि हमारे पास जो सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन है वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये मेरे पास ओपन लूप सिस्टम जो है यहाँ पे वो क्या है, वो आपके पास है K2 और S+10। तो ये मेरे पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे K2 OLTF, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, उसको मैं GS कह रहा हूँ, और GS मेरे पास हो गया। वेट अ मिनट, आई थिंक, अच्छा मेरे हिसाब से ये एकेडमिक ऑफिसर ने मुझे असाइन नहीं किया लाइसेंस, क्योंकि ये हमारे को एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज हुआ था। तो लेट मी टेल हिम ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप कि मुझे लाइसेंस असाइन नहीं हो, क्योंकि ये खत्म हो जाएगी मीटिंग अभी 5 मिनट में या 10 मिनट में, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है इसमें। जस्ट अ मिनट, मैं इन्फॉर्म
ठीक है, मैं असल में वो अकेडमिक ऑफिसर को मैं इन्फॉर्म कर रहा था कि मुझे जो है ना वो नहीं असाइन हुआ है। बहरहाल ये कि वी स्टार्ट विद दिस। तो इसके अंदर ओपन लूप जो ट्रांसफर फंक्शन है, वो आपके पास मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ इससे पहले कि ये, और अटेंडेंस के बाद अगर आप लीव कर जाएंगे तो मैं बिल्कुल जब ये मीटिंग एंड हो रही होगी मैं दोबारा अटेंडेंस ले लूंगा ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि कौन क्लास में था। लेकिन LCS जैसे ये जैसे नजीज तक हो गया, ये मैंने व्हाट्सएप पे अपडेट कर दिया। और ठीक है, मैं एक मिनट में कॉल भी कर देता हूँ अकेडमिक ऑफिसर को, क्योंकि मसला यही है कि ये तो 2:30 बजे से पहले ही जो है ना एंड हो जाएगा। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज दिस वन। अच्छा, ये कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये K1 और K2 मैं आपस में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना। तो जब मैं K1 K2 आपस में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ, लेट सपोज K इज इक्वल टू K1 इंटू K2, ये मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। और मेरे पास जो सिस्टम बनेगा वो मैं लिख सकता हूँ उसको K ओवर S प्लस 10। और ये मेरे पास मेरा सिस्टम, मैं मतलब रिजल्टिंग सिस्टम मेरे पास ये बना। तो आप K1 K2 को भूल जाए, आपके पास ये चीज है, दिस इज RS विच इज द इनपुट और दिस इज CS विच इज द आउटपुट। अब मेरे पास जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है वो K ओवर S प्लस 10 है। ये मेरे पास K ओवर S। हाँ, ध्यान दे, मुझे जूम लाइसेंस असाइन नहीं हुआ है, मेरी 1:40 पे क्लास शुरू हुई है, मुस्तकिल वार्निंग मैसेजेस जूम के मुझे मिल रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, वो शायद अभी किया होगा क्योंकि अभी वार्निंग मैसेजेस मिल रहे थे। ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस मेरी क्लास चली। ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये आपके पास हो गया GS इज इक्वल टू K ओवर S प्लस 10। ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, इसके बारे में लेट मी आस्क यू पीपल, क्या आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं। दिस इज द लेप्लास प्लेन, दिस इज सिग्मा, दिस इज जे ओमेगा, एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा। तो मेरे पास यहाँ पर S प्लस 10 है और पार्टिसिपेंट्स विंडो वी स्टार्ट फ्रॉम किससे, सऊद से पूछते हैं। सऊद, सऊद बैठे हुए हो? जी सर। हाँ हाँ सऊद, इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन है? ये K और S प्लस 10, इसके अंदर कितने पोल्स हैं, कितने जीरोस है, क्या है ये? सर जीरोस कोई भी नहीं है सर, पोल्स भी कोई नहीं। भी नहीं है, गुड। और पोल्स? पोल्स सर नहीं। इसमें पोल्स नहीं है, नहीं सर। ठीक है, नो पोल्स। प्लस 2। क्या नाम है सऊद का? ठीक है सऊद, ये सऊद कह रहे हैं कि इसमें कोई पोल्स नहीं है। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, अगला आदमी, अगला आदमी कौन था यहाँ पे? सलमान उबैद। हाँ सलमान उबैद, आप बैठे हुए हो? यस सर। गुड सलमान, इसके अंदर कितने जीरोस हैं, कितने पोल्स हैं? सर 0 0 एंड पोल्स 2। पोल्स नहीं है, ठीक है, सलमान उबैद भी कह रहे सर हैं 2 पोल्स, सर 2 पोल्स 2। अभी तो का कोई पोल नहीं है। सर आई सेड 2 पोल्स, अच्छा, टू नॉट पोल्स, नो। दो पोल्स हैं। दो यस पोल्स कहाँ पर हैं? सर एस वन इज एस एंड वन इज एस इज इक्वल टू माइनस 10। लोकेशन पूछ रहा हूँ, लोकेशन। ये लेप्लास प्लेन है ना, ये एस प्लेन कहलाता है, यस तो लेप्लास प्लेन, इसके अंदर लोकेशन क्या है इसकी? सर एक तो हमारे पास ओरिजिन पे होगा क्योंकि एस इज इक्वल टू 0 एंड एक होगा हमारे पास माइनस 10। हाँ सही है, गुड। ये क्लास 6 का मैथ्स है गालिबन जो है ना। S प्लस 10 इज इक्वल टू 0, S इज इक्वल टू 0 एंड S प्लस 10 इज इक्वल टू 0, S इज इक्वल टू 0 एंड S इज इक्वल टू माइनस 10। तो दो पोल्स हैं, एक आपके पास ओरिजिन पर हो गया, एक माइनस 10 पर हो गया। ठीक है, ये दो पोल्स हैं, ये ओपन लूप सिस्टम है। ठीक है, ओपन लूप सिस्टम है, इसके अंदर दो पोल्स है मेरे पास। मैं कहता हूँ यहाँ पे गेन की वैल्यू बढ़ाता हूँ मैं, ये जो गेन के आपके पास है इसकी वैल्यू बढ़ाता हूँ ओपन लूप सिस्टम के अंदर। लेट मी ड्रॉ द डायग्राम अगेन। मैं क्या कहता हूँ, मेरे पास ये सिस्टम है K ओवर S प्लस 10, S प्लस 10, ये मेरा इनपुट है, ये मेरा आउटपुट है। दिस इज इनपुट RS, लेट्स सपोज दिस इज CS, दिस इज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, तो अब सलमान से भी पूछोगे, सऊद से भी पूछोगे। मुनीब बैठे हुए हो? यस सर। हाँ मुनीब, ये बताओ, इसके अंदर अगर मैं सिस्टम का गेन बढ़ाता हूँ, इसका गेन बढ़ाता हूँ, K बढ़ाता हूँ, क्या होगा, क्या इंपैक्ट होगा,
क्या समझते हो उसके बारे में? सर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इस पे। ये सीटी है, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा, मतलब के को मैं 1 से अगर 10 कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो सर। ये मैंने इनपुट दिया, दिस इज आरटी, ये मेरे पास आउटपुट है सीटी, वो मैंने यहाँ पे प्लॉट करना है k इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू 10 के लिए। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं और k इज इक्वल टू 10, ठीक है। अच्छा ये कि मेरे पास अभी क्या जवाब दिया मुनीब? सर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आई राइट हियर मुनीब, नो इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग गेन के इन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के अंदर यहाँ पर अगर मैं के चेंज कर दूं 1 से 10 कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलो आगे चलो, कौन आदमी, दूसरा कौन आदमी बैठा हुआ है यहाँ पे? मुनीब हो गया, काशिफ, मोहम्मद अहमद काशिफ, नहीं ये काशिफ और न्यास तो ज्यादा जवाब देते हैं, एक मिनट ठहर जाओ। सऊद हो गया, फान रहमानी, यस सर। हाँ फान, ये बताओ ये जो मुनीब ने जवाब दिया है तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? इससे सही है कि के अगर हम के को चेंज करेंगे तो उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। नो इम्पैक्ट, ठीक है, गुड। आगे और कौन आदमी हो गया? फान रहमानी, साकिब, जी सर। हाँ साकिब, ये बताओ, नहीं मुझे तो तुम लोग की आवाजें भी एक जैसी लगती हैं सारी। साकिब हाँ ये बताओ कि इसमें क्या बनेगा? इन दोनों ने, मुनीब और अफान ने एक बात कही है, तुम क्या कहते हो इस बारे में? जी सर, अगर क्लोज लूप होती तो गेन चेंज करने से ना आउटपुट चेंज, और ओपन लूप में कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, नो ओपन इम्पैक्ट, लूप में कोई इम्पैक्ट नहीं होता। ठीक जी है। सर। तो 3 आदमियों का एक डिसीजन है, आप में से कोई आदमी इससे डिसएग्री करता है इस बात से? कोई आप में से स्टूडेंट डिसएग्री करता है इन तीनों ने जो जवाब दिया? ये तीनों ने सही जवाब दिया है। फैजान हुसैन, हाँ एक मिनट, एक आदमी है काशिफ, कौन जवाब देगा? एक जवाब दे दे बस। जी अस्सलाम वालेकुम सर। इसमें वैसे फैजान, सैयद फैजान हुसैन। अभी तो वॉइस का माइक ऑन है, अच्छा ठीक है फैजान, हाँ बस बाकी लोग ऑफ सर करें। फैजान, हाँ फैजान जवाब दो। सर एम्पलीट्यूड में फर्क पड़ेगा इसके। पड़ेगा, ठीक है। फैजान इज सेइंग, मैं इसको अलग फॉन्ट कलर से लिख देता हूँ। फैजान इज सेइंग कि देयर विल बी अ चेंज इन एम्पलीट्यूड, चेंज इन एम्पलीट्यूड। और काशिफ तुम क्या कह रहे थे? फैजान माइक ऑफ कर दो। जी सर, मैं सिर्फ ये कह हाँ रहा था, काशिफ तुम क्या कह रहे हो? सर मैं ये कह रहा हूँ रिस्पॉन्स में हमारे पास स्केल हो जाएगा। दोबारा बोलो, तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है। सर मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास रिस्पॉन्स जो है वो स्केल हो जाएगा, स्केल अप हो जाएगा, गुड, वेरी गुड, ठीक है। मोहम्मद अहमद काशिफ, अहमद काशिफ इज सेइंग कि ये स्केल अप हो जाएगा। ये दोनों एक ही बातें जो मैंने पर्पल फॉन्ट में लिखी हैं, तो ये दो आदमी सही कह रहे हैं, फैजान और अहमद, ठीक है। इसमें होगा क्या, जब तुम इनपुट दोगे आरएस, असल में मेरे पास टाइम यहाँ पे इतना होता नहीं है, और फिर ये है कि मैं तुम्हें मैटलैब पे दिखाऊं ना तो तुम समझ जाओगे सारी बातें। तुम लोग जो है ना मैटलैब पे इसको प्लॉट करना और ये करके देखना। जब तुम्हारे पास गेन के आपके पास लेट्स सपोज 1 है, तो यहाँ इस तरह करके कुछ प्लॉट होगा, डिपेंडिंग ऑन द स्टेडी स्टेट एरर। वो सब कैलकुलेशन तुम लोग को चैप्टर 7 की पता है कि आपके पास अगर तो सिस्टम में स्टेडी स्टेट एरर हुआ तो ये आपके ब्लू वाला जहां जाके रुक जाएगा। अगर के अगर मैंने 1 से 10 कर दिया ना तो आपके पास रिस्पॉन्स यूं चला जाएगा, स्केल अप हो जाएगा, और कुछ भी नहीं। जो ये दो आदमी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं और ये सही कह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये कि फर्क पड़ने का मतलब ये नहीं होगा कि यहाँ पे रिस्पॉन्स जो है ना, ऐसा अगर आप गेन चेंज करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपके पास कोई ऑसिलेशंस आ जाएंगी, कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा। स्केल अप हो जाएगा, स्केल डाउन हो जाएगा, बस। ओपन लूप के अंदर सिर्फ ये फर्क पड़ता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। क्या गेन को चेंज करने से पोल लोकेशन पे फर्क पड़ता है या नहीं फर्क पड़ता? ये मेरे हिसाब से तीसरी दफा ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। नो सर, कोई फर्क नहीं पड़ता, गुड, वेरी गुड, क्योंकि ये मैं नहीं समझाऊंगा। चेंजिंग द गेन, मैं लिख नहीं रहा यहाँ पे, चेंजिंग द गेन के ऑफ अ ओपन लूप सिस्टम विल नॉट हैव एनी इंपैक्ट ऑन द पोल लोकेशंस। ये रिकॉर्डेड जुमला हो गया इसके अंदर, बस लिखना है अपने पास, लिख लो नोट्स में, वीडियो में ये मौजूद होगा। दोबारा बोल देता हूँ, चेंजिंग द गेन के फॉर एन ओपन लूप सिस्टम विल नॉट हैव एनी इंपैक्ट ऑन द पोजीशन ऑफ द पोल्स। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ये चेंज नहीं करता। अगर आपके पास गेन के कुछ भी चेंज कर दो, ये पोल्स आपके पास ये पड़े हुए हैं 0 पर और आपके -10 पर, ये यहीं के यहीं रहेंगे, ये कहीं नहीं जा सकते। यहाँ पर ये मैं दोबारा लिख देता हूँ, दिस इज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ये कॉन्सेप्ट बहुत दफा बता चुका। नाउ वी मूव टू क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, यही सिस्टम मेरे पास है जो सामने आपके पास बना हुआ है, और आई डू द कंप्लीट कैलकुलेशन। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पर
अब मैं यहाँ पे लिखता हूं टीएस, हमेशा टीएस लिखा जाता है। टीएस आपके पास होगा जीएस ओवर 1 प्लस जीएस, जिसकी डेरिवेशन चैप्टर 2 के अंदर हमने की थी, इज इक्वल टू के ओवर एस एस प्लस 10, 1 प्लस के ओवर एस एस प्लस 10 इज इक्वल टू के ओवर एस एस प्लस 10 एस एस प्लस 10 एस एस प्लस 10 प्लस के, we simplify, is equal to, this is ts, this is ts, k over s s plus 10 plus k, ये मेरे पास बना, this is called the closed loop transfer function। ठीक है, ये मेरे पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है। इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो ये चीज है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमेशा डिनोमिनेटर का पॉलिनोमियल होता है। यहां पर ये था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो येलो मैंने हाईलाइट किया, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओपन लूप के अंदर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कभी चेंज नहीं होती, वो एस एस प्लस 10 है, वो वही रहेगी। गेन के को चेंज करोगे इक्वेशन में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। यहां पर जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज एस प्लस 10 प्लस के। आप में से कोई बता सकता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? मैं यहां लिख देता हूं, कौन कौन बताएगा आप में से? ये चैप्टर 6 का मेन टॉपिक था। चैप्टर 6 जो गुजरा है रूथ हर्विट्ज का, उसके अंदर मेन बात ये थी। एहसन कुछ पता है इस बारे में? एहसन अजीज, आर यू सिटिंग? जी सर। एहसन कुछ पता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या चीज होती है? सर इससे हम पोल्स की इंफॉर्मेशन हमारे पास, number of poles। पोल्स इंफॉर्मेशन इज कंटेन्ड इन द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। पोल की इंफॉर्मेशन होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अंदर। अब यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इसके जो है ना पोल्स मुझे बताओ क्लोज्ड लूप सिस्टम के, तो हम पोल्स नहीं बता सकते जब तक हमको के की वैल्यू पता ना हो। हमारे पास के की वैल्यू हमको पता होगी, फिर हम पोल्स की लोकेशन बता सकते हैं। अगर के की वैल्यू नहीं पता तो हम पोल्स की लोकेशन नहीं बता सकते। लेट मी क्रिएट अ टेबल हियर। यहां पे मैंने एक टेबल बनाया और इसके अंदर ये दो लोकेशंस हो गई, ठीक है। लेट मी क्रिएट दिस टेबल। ये टेबल कुछ एक्सपैंड नहीं हो रहा और पता नहीं क्या मसला है। ठीक है, तो ये मेरे पास टेबल हो गया और इसके अंदर अब मैं इंफॉर्मेशन डालता हूं गेन के की और फिर मैं पोल्स की। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे गेन के हो गया। लेट सपोज मैं इसको लिखता हूं, दिस इज द गेन के। ये मैं लिखता हूं पोल 1 और ये मैं लिखता हूं पोल 2 और ये मेरे पास हो गया सीरियल नंबर। अगर मेरे पास गेन के की वैल्यू मेरे पास लेट सपोज 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने एक टेबल बनाया। किसका टेबल बना रहा हूं मैं? पोल लोकेशंस का टेबल बना रहा हूं। ठीक है, ये मेरे पास टेबल है पोल लोकेशंस का। किसकी पोल लोकेशंस? फॉर अ क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन, फॉर अ क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन उसके पोल लोकेशंस। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेरे पास एस एस प्लस 10 प्लस के है। ठीक है, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने कहा के की वैल्यू अगर 0 है तो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूं। मैं सॉल्व करता हूं यहाँ पे, तो मेरे पास बनी एस एस प्लस 10 प्लस 0। तो एस एस प्लस 10 इज इक्वल टू 0, एस इज इक्वल टू 0 एंड एस इज इक्वल टू -10। तो मेरे पास दो पोल हैं सिस्टम के अंदर। अगर गेन की वैल्यू 0 होगी तो पहला लोकेशन 0 है, दूसरा -10 है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने प्लॉट करना शुरू किया। कि मेरे पास जब गेन के की वैल्यू 0 थी तो मेरे पास लेट सपोज इसको मैं कहता हूं दिस इज -1 -2 -3 -4 -5।
-6, -7, -8, -9, -10. So -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -10, -10. This is the S plane, which is sigma. This is j omega. S is equal to sigma plus j omega. मेरे पास जब k की वैल्यू मेरे पास 0 है, k की वैल्यू मेरे पास 0 है, दिस इज द पोल प्लॉट फॉर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन. मैं क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन को स्टडी करना चाह रहा हूं. दिस इज क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन पोल लोकेशंस. तो जब गेन k की वैल्यू मेरे पास 0 है तो मेरे पास जो लोकेशन है दैट इज 0 and -10. मैं क्या करता हूं, मैं इस सिस्टम के अंदर मैं गेन k की वैल्यू बढ़ाता हूं, k की वैल्यू 1 कर देता हूं. लेट सपोज, मतलब क्या कि मेरे पास ये जो सिस्टम क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ये जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, मैं इस k की वैल्यू 1 कर देता हूं. यहां पर इस k की वैल्यू मैं 1 कर देता हूं. जब k की वैल्यू 1 कर दूंगा इस सिस्टम के अंदर, लेट सपोज मेरे पास ये गेन k जो है ना, ये कोई नॉब है सिस्टम का, और वो नॉब जो है ना वो एम्पलीफायर है. मैं उससे जो है ना वो गेन बढ़ा सकता हूं या कम कर सकता हूं. ठीक है, तो ये मेरे पास नॉब है. मैंने k की वैल्यू लेट सपोज 1 कर दी. जब मैंने 1 कर दी तो ये मेरे पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है. ts is equal to k over s, s plus 10 plus k. तो k की वैल्यू मेरे पास 1 हो गई. जब यहाँ पे 1 हो गई, यहाँ पे 1 हो गई. मैं स्टडी करना चाह रहा हूँ कि जब मेरे पास 1 वैल्यू हो जाएगी, आप में से कौन मुझे जवाब देगा कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में जब k की वैल्यू 1 करूंगा तो पोल लोकेशन चेंज होगी या नहीं होगी? ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है. यस सर, चेंज हो जाएगी. चेंज हो जाएगी सर. सर नहीं होगा. एक हो मिनट, सकता एक मिनट. माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसे जबरदस्त जवाब मुझे मिलते हैं. माशाल्लाह माशाल्लाह. मुनीब, आपने क्या बोला? चेंज होगी सर, चेंज होगी. ठीक है. लोकेशन. और कौन क्या आदमी कह रहा है? भाई मुनीब सर, की बात change हो सही है. जाएगी. न्याज क्या कह रहे हो? सर चेंज हो जाएगी. गुड. आज तो न्याज ने भी एक जबरदस्त जवाब दिया. न्याज प्लस मुनीब, ये लोग कह रहे हैं जब मैं k की वैल्यू 1 करता हूं तो आपके पास ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के अंदर पोल सर लोकेशन. ओपन लूप के लिए नहीं, क्लोज लूप के लिए कहा है. मैं सर ओपन क्लोज लूप का लूप के लिए पूछ रहा हूँ. चेंज मैं होगी. ओपन लूप का पूछ रहा हूँ भाई. ये सामने ओपन नहीं लूप सर. है. सर ओपन लूप में कुछ भी नहीं होगा. यस हाँ, सर, नहीं. कोई फर्क नहीं पड़ेगा. हाँ, क्योंकि बड़ा मुझे वाकई में झटका लगा मुनीब तुम्हारे जवाब का. नहीं और एकदम सर. न्याज ने भी कहा, क्योंकि न्याज नहीं शायद सर, वाला ओपन- आदमी है. बाकी तो मैं नहीं सर, तुम्हें ओपन नहीं लूप पे जानता. तो मैं एक बात को 50 दफा कह चुका हूँ कि ओपन लूप में नहीं कोई चेंज होता. ठीक है, तो बहरहाल ये कि यहाँ पे चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा जब k की वैल्यू 1 करूंगा. जब k की वैल्यू मेरे पास 1 क्लोज लूप के अंदर होगी तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे क्या चेंज आएगा ये देखो. यहाँ पर ये आपके पास हो जाएगा. यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करता हूँ. s, ये मैं लिख रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन s s plus 10 plus 1 इज इक्वल टू 0. अब मैं इसको सॉल्व करूंगा. इसको सॉल्व किया, मेरे पास क्या बना? s स्क्वायर प्लस 10s प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अच्छा, मैं डायरेक्ट मैटलैब को यूज करूंगा क्योंकि एक मिनट, ये सब क्योंकि सिस्टम ऑफ ही ना हो जाए. यहाँ पे कीबोर्ड लाना भी जो है ना, एक सेकंड ठहरो. कीबोर्ड आएगा आराम से. नहीं, मुझे वही करना पड़ेगा. ठीक है, असल में मुझे पूरा सिस्टम को जो है ना ये टैबलेट से कन्वर्ट करना पड़ता है लैपटॉप फॉर्म में, लेकिन मैं कर दूं ताकि एक बात आपको समझा दूं. यहाँ पे तो यहाँ पर हो गया रूट्स ऑफ, क्या इक्वेशन थी मेरे पास यहाँ पर? यहाँ इक्वेशन थी मेरे पास s स्क्वायर प्लस 10s प्लस 1. तो s स्क्वायर प्लस 10s प्लस 1, इसके रूट्स मैंने देखे तो -9.899. यहाँ पे मैं लिख देता हूं इसको माइनस s. पहला आपके पास होगा -9.89 मैंने लिख दिया, और दूसरा जो पोल आपके पास है दैट इज -1.01. तो मेरे पास यहां पर हो गया -9.89. सर इट्स 0.1. -1.01 है ना? नहीं, -0.1. गुड गुड, -0.1. थैंक यू. -0.1 है. दिस इज -0.01. पता नहीं क्या. तो ये मेरे पास पोल लोकेशंस हो गई. तो मैं पोल लोकेशंस, जब मैं k की वैल्यू 1 की है, तो अगर मैं थोड़ा सा प्लॉट करूं यहाँ पे, तो मेरे पास जो पोल लोकेशन बनेगी वो आपके पास बनेगी थोड़ा सा. एक पोल यहाँ पे कहीं आ जाएगा और एक पोल आपके पास यहाँ पर आ जाएगा. ये आपके पास जब k की वैल्यू मैंने 1 रखी, लेट सपोज मैं यहाँ पे k की वैल्यू जो है ना, अब वो
5 रखता हूँ, या पे 10 रखता हूँ लेट सपोज, तो मैं यहाँ पे रखता हूँ 10। तो जब 10 रखता हूं तो मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मेरे पास एस प्लस 10 प्लस के, एस प्लस 10 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो एस और के की वैल्यू मेरे पास यहां पर अब 10 हो गई, तो एस स्क्वायर प्लस 10s प्लस 10 इज इक्वल टू 0। I'll find the roots from MATLAB. So this is 1 10 10 1 10 10। तो मेरे पास जो पोल्स आए -8.8 और -1.12, -8.8 और सेकंड पोल आपके पास आ गया -1.12, -1.12 और -8.8। तो जब k की वैल्यू मेरे पास 10 है तो मेरे पास जो पोल्स आए तो -8.8 आपके पास कुछ वैल्यू यहाँ पे कहीं हो गई और -1.1 कुछ यहाँ पर वैल्यू हो गई। ये आपके पास जब मैंने k की वैल्यू 1 से आपके पास बढ़ा के 10 कर दी। नाउ मेक दिस वैल्यू 25। इस वैल्यू को मैं बढ़ाता हूं, इसको मैं 25 कर देता हूं। तो मैं डायरेक्टली यहां पे जाता हूं, इसको मैं देखता हूं कि जी मेरे पास यहां पर बन जाएगा एस स्क्वायर प्लस 10s प्लस 25 इज इक्वल टू 0। और मेरे पास यहां पर मैटलैब में मैं देखता हूं कि जब मैं इसको 25 कर देता हूं तो मेरे पास जो पोल्स की वैल्यू है वो -5 है। s इज इक्वल टू -5 s1 और दूसरा भी मेरे पास -5 है। तो मतलब यहाँ पे मेरे पास जब वैल्यू 25 हो गई तो ये -5 हो गई और ये भी -5 हो गई, दोनों वैल्यूज -5 है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जी यहाँ पे मेरे पास दोनों पोल्स एक दूसरे के ऊपर आ गए जब मेरे पास k की वैल्यू मैंने 25 चूज की। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। मैं सिंपल गेन की वैल्यू चेंज कर रहा हूं ओपन क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के अंदर, और मैं टेबल बनाता जा रहा हूं और मैं लिखता जा रहा हूं कि पोल्स के साथ क्या हो रहा है। ये मेरे पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है। इसके अंदर गेन के मेरे पास एक नॉब है, मैं सिस्टम का नॉब चेंज कर रहा हूं, एम्पलीफाई कर रहा हूं गेन को। मैंने गेन को एम्पलीफाई किया स्टार्टिंग फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 0, तो मैं 25 तक ले गया। तो मेरे पास ये पोल की लोकेशन चेंज होती जा रही है, वो पोल की लोकेशन मैं यहाँ पे प्लॉट करता जा रहा हूँ, यहाँ पे सिंपल लिखता जा रहा हूँ। नाउ अब मैं कहता हूँ कि जी मेरी गेन की वैल्यू लेट्स सपोज 50 हो गई, मेरे पास यहाँ पर वैल्यू हो गई 50। जब मेरे पास वैल्यू 50 हो गई तो आई डू द सेम कैलकुलेशंस, एस स्क्वायर प्लस 10s प्लस 50 इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे मैटलैब में उसको यहाँ पे 50 किया और मेरे पास वैल्यू आई -5 प्लस -5j। तो मेरे पास S1 आपके पास हो गया -5 प्लस 5j, S2 आपके पास सेकेंड पोल -5 -5j। बाकी 50 वैल्यू है तो दिस इज -5 प्लस 5j मैंने लिख दिया और -5 -5j मैंने लिख दिया। और जब मैं यहाँ पे प्लॉट करूंगा तो मेरे पास जो प्लॉट होगा समथिंग यहाँ पे कहीं आपके पास 5j है और यहाँ पे कहीं आपके पास -5j होगा, और मेरे पास जो प्लॉट होगा वो आपके पास पोल यहाँ पर पहुंच गया इस पॉइंट पर when the value of k is 50। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करने से अब रुक जाता हूँ। मैं एक बात यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि जब मैं गेन k की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, सिस्टम की k की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, सिस्टम की k की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, तो अगर आप बहुत गौर से देखें तो हो क्या रहा है, पोल्स के साथ क्या हो रहा है। लेट मी कन्वर्ट माय लैपटॉप बैक टू द टैबलेट मोड, क्योंकि अब मुझे मैटलैब की इस तरह जरूरत नहीं है। जब मैं गेन के वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो मेरे पोल्स ने मूव करना शुरू किया। मेरे पोल ने, जो ये वाला पोल था, इसने इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया, इस पोल ने इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया। मैं के की वैल्यू बढ़ाता चला जा रहा हूं, ये पोल एक दूसरे के करीब आते चले जा रहे हैं। अल्टीमेटली ये इस पॉइंट पे आके मिल गए जब गेन की वैल्यू 25 थी। जब मैंने गेन की वैल्यू और बढ़ाई तो आपके पास, मेरे पास एक पोल ऊपर की जानिब चला गया, एक पोल नीचे की जानिब चला गया। और जब मैं गेन के की वैल्यू बढ़ाता चला जाऊंगा, अच्छा लेट मी डू वन मोर कैलकुलेशन, 50 से मैं 100 कर देता हूं। ठीक है, ये आखिरी कैलकुलेशन। ऐसे अगर मैं इसका कीबोर्ड ऑन कर लूं तो ये मैं कैलकुलेशन इस तरह भी कर सकता हूं। कीबोर्ड ऑन स्क्रीन, कीबोर्ड, शॉर्टकट यहाँ पे। ठीक है,
तो यहां पर मैंने एक और कैलकुलेशन की, कि अगर मेरे पास वैल्यू 100 हो जाती है तो मेरे पास जो पोल की वैल्यू है -5 प्लस माइनस 8.66J, तो अगर मेरे पास K की वैल्यू, ये मैं आखिरी वैल्यू इसलिए ताकि ये चीज अगर 100 हो गई तो -8 प्लस 8.6J एंड -8 माइनस 8.6J, तो मतलब ये होगा कि -5 यहाँ पर हो गया और आपके पास यहाँ पर कोई 8.6J है, तो आपका ये पोल आपके पास यहाँ कहीं लाई करेगा और -8.6J ये हो गया, तो आपके पास यहाँ पे कहीं लाई करेगा, वो प्लस 8.6J है, ये प्लस 8.6J प्लस दिस वन। तो मैंने ये बात देखी कि मेरे पास जब गेन K की वैल्यू मैंने 100 कर दी तो पोल आपके पास उसकी पोजीशन चेंज हो गई और वो वर्टिकली और राइज कर गया और ऊपर चला गया, और यहाँ पे दूसरा पोल और नीचे चला गया। अब मैं थोड़ा इस बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि ये मैंने क्या किया। यहाँ पे जब गेन की वैल्यू बढ़ती चली जाती है फ्रॉम K इज इक्वल टू 1 टू K इज इक्वल टू 10 टू K इज इक्वल टू 25 टू K इज इक्वल टू 50 और K इज इक्वल टू 100, ये पोल्स जिस पाथ पे मूव करते हैं, ये पोल्स जिस पाथ पे मूव करते हैं वो लोकस, वो रूट लोकस कहलाता है। मैं दोबारा कहता हूं तो गौर से समझना, जब मैंने सिस्टम का गेन चेंज किया, K की वैल्यू मैंने बढ़ानी शुरू की फॉर अ क्लोज लूप सिस्टम, तो मेरे पोल्स ने मूव करना शुरू किया। मेरे पोल्स ने, ये जो एक पोल था रेड वाला आपके पास, ये लेफ्ट पे मूव करना शुरू किया, राइट वाले ने इधर मूव करना शुरू किया। ये ऑरेंज लाइन वो पाथ है, दिस ऑरेंज लाइन is the path on which the closed loop poles of the system moves, this path or this path or the locus is called the root locus. ये रूट लोकस कहलाता है। जब मैं क्लोज लूप सिस्टम का गेन चेंज करता हूं, तो मेरे पास सिस्टम का, आपके पास पोल्स मूव करना शुरू करते हैं। ये ऑरेंज लाइन वो पाथ है जिसपे वो मूव करते हैं, अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकते। हम इस पाथ की प्लॉटिंग सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो जब मैंने गेन को चेंज करना शुरू किया तो मेरे पास यहाँ पर ये चेंज होना शुरू हुआ और आपके पास पोल्स आपके पास हटना शुरू हुए अपने ओरिजिनल लोकेशन से, करते करते वो एक सर्टेन पोजीशन पर आ गए। उसके बाद एक पोल ऊपर चला गया, एक पोल नीचे चला गया। मैं यहाँ पे एक दो सवाल आपसे करता हूँ, अगर आपको समझ में ये चीज आई, चैप्टर 4 के कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर है। जब मेरे पास सिस्टम का गेन आपके पास लेट सपोज 10 था, और जब सिस्टम का मेरे पास गेन 25 था, और जब सिस्टम का गेन मेरे पास 50 हो गया, मैं कहता हूं मेरे पास जो सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, दिस इज अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम, मेरे पास सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। मेरे पास आप क्लासिफाई कर सकते हैं इन सिस्टम्स को। ये जब K इक्वल 50 है तो मेरा सिस्टम सेकंड ऑर्डर सिस्टम है। पोल लोकेशन आपके पास कहां है? पोल लोकेशन, एक पोल यहां पर है और एक पोल यहां पर है आपके पास है। ये ओवर डैम्ड है, अंडर डैम्ड है, क्रिटिकली डैम्ड है, अनडैम्ड है, क्या सिस्टम है? जब मेरे पास K की वैल्यू 50 है, क्या ख्याल है? चैप्टर 4 के कॉन्सेप्ट से मिड टर्म में सारा रिवाइज किया होगा। जब K की वैल्यू 50 है, मेरे पास ये पोल है यहाँ पर, मेरे पास एक पोल यहाँ पर आ गया, एक पोल मेरे पास यहाँ पर आ गया। ये सिस्टम क्या है? सेकंड ऑर्डर सिस्टम। सर ये अंडर डैम सिस्टम है। ये अंडर डैम सिस्टम है। किसने जवाब दिया है? सर अहमद काशिफ। एक अहमद काशिफ है और एक जो है कौन, ऐसा ने जवाब दिया है क्या? जी सर, अंडर डैम थी। हाँ बस यही, नहीं मैं चाहता हूँ कि अहमद काशिफ और न्याज के अलावा भी लोग कुछ सीख लें इस कोर्स के अंदर। तो ये कि पता नहीं, बारह अल्लाह करे कि आप लोगों की परफॉर्मेंस अच्छी रही हो मिड टर्म के अंदर। मुझे अभी चेक करना है मिड टर्म इंशाल्लाह। तो ये अंडर डैम सिस्टम है, दिस इज अंडर डैम सिस्टम। जब K की वैल्यू मेरे पास लेट सपोज 10 है, मेरे पास सिस्टम क्या है ये? जब K की वैल्यू 10 है मेरे पास, तो गौर से देखो K 10 पे एक पोल यहाँ पे पड़ा हुआ है, एक पोल ये है और एक पोल आपके पास यहाँ कहीं पड़ा हुआ है। ये सेकंड ऑर्डर कौन सा सिस्टम है? सर ओवर डैम। ये ओवर डैम सिस्टम है, वेरी गुड। और जब K की वैल्यू 25 है, जब ये ओवरलैप कर गए, ये क्या सिस्टम है? सर क्रिटिकली डैम्ड है। क्रिटिकली डैम्ड सिस्टम, वेरी गुड। तो एक ही सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, लेकिन जब मैंने गेन चेंज किया फॉर अ क्लोज्ड लूप सिस्टम, तो सिस्टम्स का बिहेवियर ही चेंज हो गया। ओवर डैम्ड से क्रिटिकली डैम्ड से अंडर डैम्ड हो गया। मतलब क्या? मैं भी मैटलैब में सब करके दिखाता हूं ताकि आप समझो।
कि जब मेरे पास गेन की वैल्यू लेट सपोज 10 थी, जब मेरे पास 10 थी तो वो रिस्पॉन्स कुछ इस तरह करके था के 10 ओवर डैम्प सिस्टम। जब मेरे पास के की वैल्यू 25 हो गई तो मेरे पास थोड़ा क्रिटिकली डैम्प सिस्टम हो गया, थोड़ा सा इसका रिस्पॉन्स ऐसा हो जाएगा के इज इक्वल टू 25 पे क्रिटिकली डैम्प पे। और जब मेरे पास के की वैल्यू 50 हो गई, अंडर डैम्प सिस्टम हो गया, तो मेरे पास के की वैल्यू 50 पे ऐसा रिस्पॉन्स हो गया, के इज इक्वल टू 50, ये अंडर डैम्प रिस्पॉन्स हो गया। तो एक ही सिस्टम है, एक ही सिस्टम है, मैं सिर्फ गेन चेंज कर रहा हूं, सिस्टम का बिहेवियर ही चेंज होता चला जा रहा है। ओपन लूप में ऐसा कभी भी नहीं होगा, ओपन लूप में सिर्फ स्केल अप होता है और कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो मैं समराइज करता हूं पूरी बात को, फिर मैटलैब पे मैं एक चीज ये करके दिखाता हूं आपको। समराइज क्या है कि जी जब भी मैं सिस्टम का गेन चेंज करूंगा फॉर अ क्लोज्ड लूप सिस्टम, मेरे सिस्टम के पोल्स मूव करेंगे, सिस्टम के पोल्स मूव करेंगे, और जिन डायरेक्शंस में वो मूव करेंगे, ये ऑरेंज लाइन इज कॉल्ड द रूट लोकस, इन डायरेक्शन में मूव करेंगे। इस रूट लोकस को देख के मैं ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन बता सकता हूं, जिस तरह मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड होता है, आप ब्लड सैंपल को लेके आप शुगर लेवल और आपके पास उसकी 10 और चीजें जो है ना, मतलब बॉडी के आपके पास डिफरेंट आपके पास जो है ना, मतलब पैरामीटर्स आप डिटरमिन कर सकते हैं जस्ट फ्रॉम द ब्लड सैंपल। तो ये रूट लोकस आप प्लॉट कर लेते हैं, यू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट अ सिस्टम, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, ठीक है। मतलब नॉट ऑल, सीधी बात है, मतलब ये है कि जैसे ब्लड से आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती है, तो इसी तरह रूट लोकस से आपको, लेकिन यू गेट द मेजॉरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे टीएस सबसे पहले मैं क्लियर करता हूँ, क्लियर ऑल, क्लियर टीएस इज इक्वल टू टीएफ, और मैंने यहाँ सिस्टम बनाया दैट इज 1, और आपके पास CONV कन्वॉल्व किया, आपके पास एक पोल आपके पास ओरिजिन पर, एक पोल आपके पास -10 पर, यू गेट दिस ट्रांसफर फंक्शन। RL टूल, ये आपके पास रूट लोकस टूल है, इससे मैंने प्लॉट किया, आई गेट दिस वन। तो मेरे पास ये एक थोड़ा हैवी टूल है, इसके अंदर ये मेरे पास रिस्पॉन्स है। अब गौर से समझना इस बात को, ये मेरा ब्लू लाइन जो है ना, ये वही रूट लोकस है जो मेरा क्या बोलते हैं वहां पे ऑरेंज लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है। यहाँ पे सबसे पहले मेरा गेन की वैल्यू लेट सपोज 10 है, तो मेरे पास ओवरडैम्प्ड रिस्पॉन्स है, मतलब मेरे पास काफी देर तक जो गेन रहेगा तो मेरा सिस्टम का रिस्पॉन्स ओवरडैम्प्ड रहेगा। तो यहाँ पे मैं देखता हूं कि मेरे पास ये सिस्टम का रिस्पॉन्स, मेरा सी की वैल्यू लेट सपोज मैं कहता हूं 10 है, तो मेरे पास पोल्स को गौर से देखो, पोल्स मेरे पास यहां पर आ गए और यहां पर आ गए, ये मेरे पास पोल्स लोकेशन है फॉर k इज इक्वल टू 10 जो मैंने वहां पे कैलकुलेट की, और आपको यहाँ पे मैंने लिख के बताई कि भाई ये k की आपके पास वैल्यू 10 पर आके ये पोल लोकेशन होगी, यहाँ कहीं होंगी। रिस्पॉन्स इसका ओवरडैम्प्ड रिस्पॉन्स होगा, वो अगर आप गौर से देखो यहाँ पर, तो इसने रिस्पॉन्स यहाँ पे प्लॉट किया है 7, बिल्कुल ये इसका ओवरडैम्प्ड रिस्पॉन्स है। फिर मैंने क्या किया कि इसकी k की वैल्यू मैंने 25 कर दी। जब k की वैल्यू 25 कर दी तो मेरे पास दोनों पोल्स ओवरलैप कर गए, दोनों पोल्स ओवरलैप कर गए, और मेरे पास सिस्टम का रिस्पॉन्स ही आ गया, दिस इज फॉर क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। मैंने क्या किया, मैंने यहां पर इसका गेन बढ़ा दिया, मैंने यहाँ पे इसका गेन जो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन से आपको शो किया था, मैंने इसका गेन लेट सपोज मैंने इसका 50 कर दिया। जब 50 कर दिया तो ये अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स बन गया। 50 आपके पास यहाँ पर मैं किया, मैंने इसका गेन चेंज किया, लेट मी चेंज द गेन टू 50, मैंने 50 कर दिया। यहाँ गौर से देखो, ये पोल लोकेशन है, ये जो आपके पास मैजेंटा कलर है, दिस इज, ये आपके पास ये लोकेशन है और ये लोकेशन है, ये अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स हो गया। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरा स्टेप रिस्पॉन्स के अंदर ऑसिलेशंस होंगी, तो ये मेरे पास स्टेप रिस्पॉन्स है जिसके अंदर ऑसिलेशंस है, और ये मेरे पास उसका ओवरशूट आ गया। लेकिन जब ये ओवरशूट आपके पास यहाँ पर आ गया, दिस इज नियरली 4.32% ओवरशूट। जब मेरे पास सिस्टम का गेन 10 था, ओवरडैम्प्ड रिस्पॉन्स था, कोई ओवरशूट नहीं था। जब मेरे पास 25 था क्रिटिकली डैम्प्ड, तब भी कोई ओवरशूट नहीं था। जैसे ही मैंने गेन 25 से ऊपर बढ़ाऊंगा, मेरे पोल्स इस डायरेक्शन मूव करेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट बन जाएंगे,
और मेरा अंडर डैम्प्ड रिस्पॉन्स होगा। नाउ इफ आई इंक्रीज द गेन मोर, मैं यहाँ 50 से 100 कर देता हूँ, तो मेरे पोल्स और ऊपर चले जाएंगे, ये मेरे पोल्स और ऊपर चले गए, और मेरे पास जो है वो जीटा की वैल्यू और कम हो जाती है, एंगल बढ़ जाता है। ये सब बातें चैप्टर 4 के अंदर गुजरी हैं, एंगल बढ़ जाता है, जीटा की वैल्यू कम हो जाती है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा ऑसिलेशंस और बढ़ जाएंगी, ऑसिलेशंस और बढ़ गई, पहले 4.32 था, मेरे पास 16% ओवरशूट हो गया, अब मैं गेन और बढ़ाऊंगा, ओवरशूट और बढ़ जाएगा। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट है कि ये पूरा रूट लोकस मुझे ये बताता है कि मेरे पोल्स, अब मैं पोल्स को इस तरह मूव भी कर सकता हूं, आप और से देखना, ये मैं पोल्स को मूव कर रहा हूं, और नीचे अगर आप और से देखो यहाँ पर इस जगह पर कि ये लोकेशन भी चेंज हो रही है, डैम्पिंग सब बता रहा होगा यहाँ पे, और वहां पे गेन भी चेंज हो रहा होगा, यहाँ पे गेन भी चेंज हो रहा होगा, ये गेन 33.31 हो गया। मैं इसको यहाँ से इसको ड्रैग किया पोल्स को, मैं इसको सब ऊपर नीचे कर सकता हूँ, ये मुझे पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा होगा कि जी मेरे पास पोल लोकेशन क्या बनी, वो भी मुझे यहाँ पे दे देगा, और उसके बाद मुझे ये सी की वैल्यू 15.51 है, और मेरे पास ये आपके पास सिस्टम का रिस्पांस बन गया कि ओवरशूट 0% हो गया। तो यू गेट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अगर आप रूट लोकस को अंडरस्टैंड करते हो, यू अंडरस्टैंड कंट्रोल्स, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड रूट लोकस, यू डोंट अंडरस्टैंड कंट्रोल्स। ठीक है, कोई बात पूछनी है तो पूछ लो। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी डिफिकल्ट टॉपिक एज वेल। तो आई होप यू विल स्टडी, और ये आई होप यू विल अंडरस्टैंड दीज थिंग्स एंड यू विल एंजॉय। अगर समझोगे तो मजा आएगा इसके अंदर। कोई बात पूछनी है तो पूछ लो इसके में। सर अगर हम गेन को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दें 100 से भी ज्यादा, तो उसका रूट लोकस किस तरह का बनेगा? सीधी बात है, यहाँ नजर आ रहा है कि ये पोल्स वर्टिकली राइज करते चले जाएंगे, एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा। हर सिस्टम का अलग रूट लोकस होता है, हर सिस्टम का डिफरेंट रूट लोकस होता है। लेट मी चेंज द गेन फ्रॉम 100 टू 10,000 2000, लेट सपोज 1000 मैंने चेंज कर दिया, 1000 चेंज कर दिया, मेरे पास ये पोल लोकेशन आ गई -5 ± 31.2 जे, और ये मेरे पास उसका रिस्पॉन्स आ गया, मेरे पास ओवरशूट 60% हो गया, 16% से बढ़ के 60% पे चला गया। तो यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम हेयर। इसको हमें सीखना है। सर फॉर नेगेटिव गेन्स के लिए हम प्लॉट नहीं करते कंट्रोल्स के अंदर। आपके लिए जो यहाँ पे बस आपका कॉन्सेप्ट है, अंडरग्रेड के अंदर मास्टर्स पीएचडी करोगे अगर अल्लाह ने जिंदगी में लिखा हो, तो ये कि वहां पे फिर देखेंगे कि नेगेटिव गेन्स का क्या इंपैक्ट होता है। हम उसको स्टडी नहीं करते अंडरग्रेड के अंदर। होते हैं नेगेटिव गेन्स, लेकिन आप लोग स्टडी नहीं करोगे। और कोई और बात पूछनी है? नो सर, ऑल क्लियर। हाँ सर ऑल क्लियर। ठीक है, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।